कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस मैथ की क्लास में इस प्रश्न नंबर 1 का और प्रश्न नंबर 3 का हल बताया जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न नंबर दूसरा है वो ठीक प्रश्न नंबर 1 जैसा ही है। इसलिए हम प्रश्न नंबर 2 को आपको हल करने के लिए देंगे, जिसे हल करें और हमें बताएं कि यदि उसमें कोई समस्या है तो प्रश्न नंबर दूसरा भी हल करवा दिया जाएगा। फिलहाल पहले आप लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 का हल आप इस वीडियो में देखेंगे। तो यह है प्रश्नावली, आपकी विविध प्रश्नावली है, सांख्यिकी की यानी अंतिम प्रश्नावली है ये। तो अब हम इसमें प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमने लिख दिया है, तो इसमें लिखा यह है कि 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 तथा 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण इतने हों तो कहता है शेष 2 प्रेक्षणों को ज्ञात करो। तो अब हमारे पास जो मान दिए गए हैं उनमें से माध्य का दिया है और प्रसरण का दिया है। तो यानी इसके हल में हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार सिचुएशन ये बन रही है कि माध्य यानी x बार का जो मान है वो कितना है 9, और प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर है जो वो बन रहा है 9.25। अब हमें इन्हीं की मदद से सारा कार्य करना है। तो ध्यान दीजिए नई लाइन से, चूंकि x बार बराबर होता क्या है सिग्मा। अब यहाँ पर कोई बारंबारता तो है नहीं, केवल पदों की संख्या है, तो सिग्मा xi होल अपॉन n। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिग्मा xi के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को जोड़ेंगे। लेकिन बात तो ये है कि हमें 2 पद मालूम ही नहीं है, तो उनको मान लो कि माना वे 2 प्रेक्षण जिन्हें ज्ञात करना है वो स्मॉल a कामा स्मॉल b है। कुछ भी आप मान सकते हैं, माना ही तो है आपने। तब आप ध्यान दें, इसलिए यहां से क्या मिलेगा, इसलिए आपको x बार बराबर सिग्मा xi का मतलब हुआ 6 धन 7 धन 10 धन 12 धन 12 धन 13 धन, आपके लिए आपने यहाँ पर कितने रख दिए, 6 7 10 12 12 6 रख दिए। अब जो बचे हुए 2 कौन से माने, a और b, तो इनको भी आप जोड़ दें। बटे पद कितने हैं यानी प्रेक्षण कितने हैं 8, तो आपने ऐसे रख दिया 8। अब आप सोचिए इसका मान खुद दिया है कितना है 9, बराबर इनको जरा जोड़ लेते हैं तो 6 7 13 10 23 12 35 12 37 और 13 50। फिर से आप जोड़ लो, 13 12 25 25 12 37 10 47 47 और 6 53 7, ये 60 आ रहा है। 60 धन a धन b बटे 8। हम कहते हैं इसका तिरछा गुणा करा दोगे तो 8 नामा 72 बराबर 60 धन a धन b, या a धन b बराबर 72 में 60 घट जाएंगे तो बचेंगे 12। इसको आप डाल सकते हैं समीकरण नंबर 1। यानी हमें जो पहली शर्त दी गई है माध्य से संबंधित, यानी ये जो माध्य दिया है 8 प्रेक्षणों का माध्य 9 है, हमें इसकी मदद से एक समीकरण पता चल जाता है कि a प्लस b बराबर क्या है 12। अब आप आगे ध्यान दें दूसरी शर्त में, चूंकि सिग्मा स्क्वायर का यहाँ पर आप फार्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 अपान n स्क्वायर, 1 अपान n स्क्वायर इन ब्रैकेट n इंटू सिग्मा xi का xi स्क्वायर माइनस सिग्मा
यक्स आई का होल स्क्वायर। ये हमें करना होता है। तो अब हम जरा इसका प्रयोग करें, शायद इससे भी कोई समीकरण मिले। ए और बी के पदों में मिलेगा जरूर। तो अगर मिलेगा तो हम उसे यहाँ रखेंगे, तब कहीं दो समीकरण मिल जाएंगे और फिर हम उन दोनों को हल करके ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता तो इस सूत्र में है कि सिग्मा स्क्वायर बराबर ऐसा होता है, और हमको सिग्मा स्क्वायर का मान कितना दिया है, यानी प्रसरण का मान दिए है 9.25। अब सोचो 1/n स्क्वायर करेंगे तो n यानी प्रेक्षणों की संख्या है 8, तो वर्ग होगा तो 64, और यहाँ से n की जगह 8। सिग्मा यक्स आई स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, लेकिन सिग्मा यक्स आई जरूर मालूम है। कहोगे सर ये सिग्मा यक्स आई कैसे आपको मालूम पड़ गया? तो यहाँ से देखिए, इस जगह से अगर आप इस सूत्र का प्रयोग यहीं पर कर लेते तो इसलिए सिग्मा यक्स आई बराबर क्या मिल जाता है, n इंटू एक्स बार, n इंटू एक्स बार। तो अब आप समझ सकते हो कि n का भी मान जानते हो। n बराबर कितना है, n बराबर है 8 और x बार कितना है 9, तो 8 गुणते 9 यानी सिग्मा एक्स आई का मान क्या आ जाता, 72, यानी पदों का योग रखा भी है यहाँ, लेकिन हमने दोबारा इस सूत्र का प्रयोग करके सिग्मा एक्स आई का मान निकलवा लिया। कितना आया, 72। 72 का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दें, हम इसका भी इसमें गुणा कराएंगे। तो 9.25 गुणते 64 बराबर 8 गुणते सिग्मा यक्स आई स्क्वायर ऋण 72 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए कि ये हो क्या जाएंगे, तो इसलिए 8 इंटू सिग्मा यक्स आई स्क्वायर बराबर ये जाएंगे दोनों जुड़। तो 9.25 में कितने का गुणा कराना है, 64 का, तो ये हो जाएगा 592। कितना आएगा इसका गुणनफल, 592, और इसका वर्ग करने से आपको मिलने वाला है 5184। 5184। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 6 9 8 17 के साथ सिला 1 5 6 और 1 7, यानी 5776 मिला हमको 8 इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो अब हमें केवल अगर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकलवाना हो तो अतः केवल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अगर निकलवाना हो तो क्या हो जाएगा, उसके बराबर तो हो जाएगा 5776/8, और इसका हल आएगा 8 7 56 बचा 1 और 1 7 17, यानी 8 दूनी 16, फिर 1 8 दूनी 16, यानी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का हल आया 722। और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को अगर आप विस्तार में लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, पदों के वर्गों का योग, पदों के वर्गों का योग। तो ध्यान दीजिए, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 12 दो बार है तो 12 का वर्ग धन 13 का वर्ग। ये तो हुए ये 6 पद, लेकिन साथ साथ में ए और बी भी तो माने हो दो पद, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 722। अब आप समझ सकते हो ये इसका प्रसार है। जैसे सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता है, इनका योग, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इनके वर्गों का योग। जब हम इनके वर्गों के योग को रखते हैं तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 10 का वर्ग 100, 12 का 144, फिर 12 का 144, फिर 13 का 169, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 722। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी इतने के बराबर क्या होगा, तो 722 में इन सब का हम योग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इन सब का योग आएगा
642। अब आप कहोगे सर ये कैसे रख दिया, तो आप जोड़ ले, चाहे 6 9 15, 4 19, 4 23, 23 9 32 की 2 अस्सी लाख 3, 3 3 6, 4 10, 4 14, 4 18, 6 24 की 4 अस्सी लाख 2, 2 1 3, 1 4 और 1 5 और 1 6। बोलो आ गए। और इसमें इसको घटा दोगे तो आपको पता ही है, 2 में 2 गए 0 और 12 में 4 गए 8, यानी 80 मिल गया। और अब आपको एक समीकरण मिला था a प्लस बी बराबर 12 और a का हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80। हमारा एक तरह से कार्य पूरा हो गया है। अब यह कार्य आपका ही है कि हमें इनकी मदद से, इन दोनों समीकरणों की मदद से हमें क्या करना चाहिए, हमें ए और बी का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। तो भाई अगर आप जैसे इसे नहीं ज्ञात कर पाते हैं तो आप इसका भी थोड़ा सा हल देख लें, कैसे हम ज्ञात करेंगे। एक समीकरण है a प्लस बी इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये है समीकरण नंबर 2। हमें इन्हीं दोनों को सरल करना है। चाहे तो आप a का कोई मान ऐसे यहां से निकाले 1 से और 2 में रख दे, या और भी तमाम तरीके जैसे भी आप कर पाओ। तो a का मान ही हम यहाँ रख देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस बी, पक्षांतर कराएंगे का वर्ग प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इसको तोड़ोगे तो 12 बरहा में 144 और धन बी स्क्वायर ऋण 2ab यानी 2ab, तो 12 दूनी 24b और धन बी स्क्वायर बराबर कितने के 80 के। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर माइनस 24b, और ये 144 में अगर 80 धरा के घट जाता तो क्या बचता, तो अब घटाते तो 4 में 0 गए 4 और 14 में 8 गए 6, यानी 64 बराबर 0। और 2 कॉमन ले लेते तो बी स्क्वायर ऋण 32b और धन 32, भाई अब 32 नहीं, यहाँ 12 भी बचते, 2 से भाग देते जब, और धन 32 बराबर 0। अब 8 चौको 32, तो बी स्क्वायर ऋण 4b ऋण 8b धन 32 बराबर 0। क्या इसे भी सरल करना नहीं आता है? आप इससे b कॉमन ले लोगे तो b माइनस 4, इससे क्या ले लोगे -8, तो b माइनस 4 बराबर 0, यानी इसका हल आएगा b बराबर एक मान 4 भी मिलेगा और एक मान 8 भी मिलेगा। यदि आपने b बराबर 4 ले लिया, क्या ले लिया, यदि b बराबर 4 लिया तो यहां रखोगे तो a बराबर 8 मिलेगा, और यदि b बराबर आपने 8 ले लिया तो a बराबर क्या मिलेगा 4। यानी कुल मिला के वो दोनों जो प्रेक्षण होंगे, चाहे 4,8 लिखो और चाहे 8,4 लिखो, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सही हैं, चाहे आप 4,8 लिखें और चाहे आप 8,4 लिखें। तो बताइए भाई, इस प्रश्न में कोई असुविधा तो नहीं है? प्रश्न की शर्तानुसार x बार रख दिया गया, सिग्मा स्क्वायर रख दिया गया, और जो 2 प्रेक्षण ज्ञात करने थे उन्हें मान लिया गया। अब कहता है कि बताओ भाई इनका माध्य पता है, तो चलिए हमने फार्मूला लगाया। तो माध्य का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो दिए थे उनको जोड़ दिया और जो नहीं दिए उनको मान लिया, उनको भी साथ में जोड़ दिया, एक समीकरण मिल गया। फिर प्रसरण का प्रयोग किया, पहले माध्य का प्रयोग किया तो एक समीकरण, फिर आप प्रसरण का प्रयोग करेंगे तो दूसरा समीकरण। तो जब हमने प्रसरण का प्रयोग किया तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इस प्रकार से मिला, और हमने जब उसको सरल किया तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मान पता चल गया 722। अब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हम कैसे करें, इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है पदों का योग, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब पदों के वर्गों का योग। ये तो आपने पीछे देखा ही है, तो वो हमने निकलवा लिया, तो एक समीकरण और मिल गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को जब हमने हल कर लिया तो समझिए हमारा प्रश्न हल हो गया। हमें ए और बी के मान यानी जो शेष 2 प्रेक्षण हैं वो ज्ञात हो गए। अब हम देखते हैं
जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, उसमें भी ऐसे ही दो परीक्षण ज्ञात करने, उसमें भी माध्य और प्रसरण दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कृपया उस प्रश्न को पहले आप लोग प्रयास करें और हल करें, और तब इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया है अभी थोड़ी देर के लिए। यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो हम उसको भी बताएंगे। अब आप देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन। अब इसमें प्रसरण नहीं है बेटा, ये क्या है, मानक विचलन। यानी जो इसका हल है आपके लिए वो इस प्रकार से है कि माध्य का मतलब हो गया x बार इज इक्वल टू 8 और मानक विचलन यानी सिग्मा इज इक्वल टू 4। ये हमको दिया गया है। कहता क्या है, यदि प्रत्येक परीक्षण में 3 से गुणा कर दे तो परिणामी परीक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात करो। ये इसकी एक शर्त है। पहले जो हमको दिया गया है वो इस प्रकार से है कि इसमें माध्य दे दिया गया है और मानक विचलन दे दिया गया है। पूछ ये रहा है कि अब अगर हम प्रत्येक परीक्षण में 3 से गुणा कर दें तो परिणामी परीक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्या होगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, हमें पता है क्योंकि माध्य का सूत्र जो x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स आई होल अपान एन। हमें ये मालूम है कि यहाँ से सिग्मा एक्स आई हम कैसे निकालेंगे। तो इसलिए एक्स बार का मान कितना है, पहले 8, सिग्मा एक्स आई होल अपान एन कितना है, कितने प्रेक्षण है 6, तो सिग्मा एक्स आई बराबर हो गया 48। कितना हो गया। फिर शर्त में आओ, चूंकि प्रत्येक प्रेक्षण में कितने का गुणा किया जाता है, 3 का गुणा करते हैं। कितने का गुणा करते हैं, 3 का। तो इसलिए चूंकि प्रत्येक प्रेक्षण में 3 का गुणा करते हैं, इसलिए नया योग क्या होगा, जो नया योग होगा उसमें 3 का हो जाएगा गुणा, क्योंकि प्रत्येक पद में जब 3 का गुणा हो गया तो जो अब नया योग आएगा वो खुद पहले से 3 गुना होगा, यानी 3 गुणते 48। 3 गुणते 48। अब हमें ये मिला, यानी पहले जो योग आया इनको हल करने से, अब कहोगे सर 6 कहाँ, तो 6 प्रेक्षणों की संख्या है, यानी n का मान है, x बार प्रश्न में दिया है। अब हमने जब हल किया तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या आई, 48। अब ये प्रश्न खुद कहता है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में कितने से गुणा किया जाए, 3। तो बोलिए अब हर एक संख्या 3 गुनी हो जाएगी तो उनका योग भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो हमने उसमें 3 से गुणा करा दिया। तो देखिए तब यहां से तब नया माध्य क्या होगा, नया माध्य x बार बराबर, अब नया माध्य का मतलब क्या हो गया, अब नया योग बटे पदों की संख्या। देखो गुणा करने से मान बदलता है, संख्या नहीं बदलती। अब आपको अगर यकीन ना हो तो देखो, जैसे 3 संख्या लिखी है, 2 3 4, 3 संख्या है और हम इसमें प्रत्येक पद में 5 से गुणा कर दे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 को 20। तो पहले इनका योग कितना था, 2 3 5 4 9। अब योग कितना है, 10 15 25 और 25 20 45। लेकिन योग बदला है, क्या संख्याओं की संख्या बदल गई, वो तो अब भी 3 है। और देखिए 5 गुना, हमने 5 का गुणा किया तो 9 पंचे 45। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया। आप समझ गए आप एक उदाहरण से कि किस प्रकार से पहले जो संख्याएं दी थी उनका योग था, अब उसमें कहता है इसमें 3 का करवा रहा है तो 3 का कर दिया, हमने इसमें 5 का किया है तो हमने आपको 5 का करके दिखाया है कि जो 45 है वो 9 का 5 गुना है कि नहीं है। तो वैसे ही 48 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो बोलिए हमें अपना वही मान प्राप्त हो जाएगा जो प्रश्न को चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या आएगा, नया योग 3 गुणते 48 और बटे पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो अभी भी 6 रहेगी। तो इसका हल क्या हो गया, 6 48 और 8 का 24, यानी हमें नया माध्य मिल गया
एक काम हमारा हो गया, यानी तो जो परिणामी प्रेक्षण थे उनका नया माध्य क्या निकला 24। अब हम देखते हैं कि इनका मानक विचलन क्या होगा। तो तुम्हें पहले बता दें, अब यहाँ पर जब हमें कई प्रकार के बंटनों का आंकड़े बंटनों के ना दिए हों तो एक सूत्र होता है, चूंकि मानक विचलन का एक और भी फार्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन। ध्यान रखना, एक यह फार्मूला भी होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, अब अंदर ये समेशन है, ये एक प्रदर्शन है, इसका मतलब है समेशन यानी योग। अब हमको दिया क्या है पहले, इसलिए सिग्मा की जगह हम क्या रख दें, कितना मान दिया है 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक 4, यानी 4 बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा यानी समेशन, यहाँ ये समेशन है यानी योग है, और एक्स आई, हमने एक्स आई ही यहाँ पर लिखा है, तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन, परंतु शर्तानुसार क्या होता है, 3 का गुणा, कितने का गुणा, 3 से गुणा हम करा देंगे। तो देखिए जब 3 से गुणा हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, परंतु शर्तानुसार यानी नया मानक विचलन सिग्मा डैश, इसे कह सकते हो अंडर रूट, ये तो ठीक है सिग्मा। अब यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा 3xi माइनस 3x बार। अब कहोगे सर ये कहाँ से ले आए, आप यहाँ देखिए ये 3 गुना हुआ है कि नहीं हुआ है आपका x बार, पहले x बार 8 था, 8 तिरका 24, तो जब आपका माध्य 3 गुना होगा तो उन पदों का योग भी तो देखिए कितने गुना हुआ है, 3 गुना। आप देखिए ये नया योग भी क्या निकला था, 3 गुना आया है, तो सब में हमने अपनी तरफ से 3 से क्या कर दिया गुना। अब इस 3 को बाहर ले आओ, तो जब आप बाहर लाएंगे तो 3 तिरका 9, लेकिन अंडर रूट से बाहर लाओगे तो सिर्फ क्या मिलेगा 3, यानी फिर से अंदर क्या रह जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन। अब हमने एन का भी मान नहीं रखा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर आपको एन रखना चाहिए, तो हमें एन तो पता है कितना है, हमें एन का मान पता है 6, लेकिन हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतने का मान खुद प्रश्न में दिया है, देखिए कितना दिया है, इसका मान दिया है 4, तो हमें हल करने की देखिए बहुत इसमें जरूरत ही नहीं है, 3 गुणते 4 यानी बराबर 12, तो हमें नया माध्य भी मिल गया ये 24, और नया मानक विचलन भी मिल गया कितना 12। तो अब हमें इसमें कोई समस्या नहीं है, हम इसे आराम से हल कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो भी शर्तें दी गई हैं उनको इत्मीनान से पढ़ो और उसी के अनुसार यह कार्य अपना पूरा करो। यानी सिग्मा एक्स आई निकालिए, फिर नया योग निकालिए और उसके बाद तब नया माध्य निकालिए। इसी प्रकार पहले मानक विचलन, फिर शर्तानुसार सब में 3 से गुणा, खुद कहता है प्रश्न 3 से गुणा कर दे, प्रत्येक प्रेक्षण में गुणा करेंगे तो योग भी 3 गुना होगा और माध्य भी 3 गुना होगा। आपने देख भी लिया है कि योग भी 3 गुना हो गया और माध्य भी नया वाला 3 गुना हो गया। हमने उसको रख दिया और जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि 3 का वर्ग अंदर तो 9 हो रहा था, लेकिन बाहर निकलने में फिर से 3 यानी 3, और इतने का मान प्रश्न में दिया है 4, तो 3 गुणते 4 बराबर 12। तो इस प्रकार से हमारे इन दोनों प्रश्नों का हल पूरा हुआ। आप सभी छात्र एवं छात्राओं से हमारा यही कहना है कि इसको भी लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और जिन छात्रों ने ना किया हो वो करें, और जो कर चुके हैं उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो पहले से ही अपना एडजस्ट किए हुए हैं। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में इतना ही पढ़ने को मिलेगा, इसके बाद के प्रश्नों का हल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक इसको विधिवत तैयार करो। धन्यवाद।